देखिए, एक तालीम ही ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को इंसान बनाने का काम करती है, और जो एमपी काम कर रही है यकीनन काबिल तारीफ़ है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि वो सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि अगले 25 साल में हम 100 स्कूल मॉडर्न स्कूल कायम करें जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें। अपने स्कूल को ना छोड़ें, पढ़ें, पढ़ाएं और फिर संकल्प को आगे बढ़ाएं कि पढ़ लिख के हमें ताकतवर बनना, अपने हाथ को फैलाना नहीं है किसी के आगे, अपने हाथ को देने वाला हाथ बनाना, मजबूत बनाना। हमारे जीने के तरीके पर हमले हो रहे हों तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है सिवाय एजुकेशन और सिवाय इम्प्लीमेंट के, और इन पर एएमपी रोड मैप जो 25 सालों का है ये बेहतरीन है। अब हम शिकायतें नहीं करना चाहते, अब हमें खुद बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ रही हैं, उनको सुधारा कैसे जाए, अपनी कम्युनिटी से आने वाले हर एक व्यक्ति को इतना सशक्त बना सके कि फिर आइंदा किसी को एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत न पड़े। मुस्लिम कंसंट्रेशन एरियाज में न हॉस्पिटल आता, न स्कूल आता, न सीवरेज आता, न स्कूल्स आते, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम तालीम को एक पॉलिटिकल इशू बनाएं। मकसद जो है बहुत अच्छा है, और अगर अपनी कम्युनिटी के लिए ये सोच रहे हैं कि उनको तरक्की करने की जरूरत है तो ये सबसे बेहतर तरीका है। इस डॉक्यूमेंट को इंशाल्लाह जनवरी 2026 में लॉन्च करेंगे। 3 सालों में 100 डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट करेंगे और वहां जाके लोगों को मोबिलाइज करेंगे, एनकरेज करेंगे और उनको जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इकोनॉमिक एजेंडा पे काम करें और जो कुछ आज तय कर रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक हो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और ऐसा काम जिसकी दुनिया मिसाल देगी। जी हाँ प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेके जाना मेरे अजीज़ दोस्तों। वीडियो को अधूरा छोड़कर हरगिज़ ना जाएं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ सांसदों के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिस काम से पूरे हिंदुस्तान को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्या काम करने जा रहे हैं और क्या फ़ायदा होगा, हम आपको पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देर ना कहते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या है पूरा मामला हम देख लेते हैं। ये एक चैलेंज है हम तमाम वहाँ के जिम्मेदारों के लिए, तंजीमों के लिए। 13% मुसलमानों का पॉपुलेशन तेलंगाना में है और स्कूल लेवल पर 11% मुसलमान एनरोल हैं, बट तकलीफदेह बात यह है कि वो जब 11th और 12th में आते सिर्फ 5% होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये इस पर हमको काम करना है। और वैसे एक स्टडी हुई इंशाअल्लाह प्रोफेसर अरुण सी मेहता की, उन्होंने कहा कि 76.37% of Muslim students continue to the next level of education after the elementary level as compared to the national average of 81.2। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना फर्क है, नियरली 5% का फर्क है। तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह उसमें आपको कामयाबी दे, बहुत जरूरी है। फिर वैसे ही सैम एशर पॉल नोवासाड ने एक रिसर्च की, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम कंसंट्रेशन एरियाज में न हॉस्पिटल आता, न स्कूल आता, न सीवरेज आता, न स्कूल्स आते, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम तालीम को एक पॉलिटिकल इशू बनाएं। हम ये जो स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट देती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, इसको डिमांड ड्रिवन करें। क्योंकि मैं जब आज से मेरे ख्याल से 11-12 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का मेंबर था, तो उसमें मैं बड़ी मेहनत करके, उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के गवर्नर है, हमने बड़ी कोशिश की और डेटा मंगाया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से, बड़ी मुश्किल से तकलीफ से दिए। तो उन्होंने डेटा लिखकर दिया कि हर साल प्री मैट्रिक में, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े दावे करती है कि हम इतने लाख को दिए, एक्चुअल जो एप्लीकेशन आते जिनको नहीं मिलता, वो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में जो नंबर की वजह से, एक फिक्स नंबर की वजह से हर साल, ये आपको बात कर रहा हूँ मैं 12-13 साल 2012 की बात है सर, मैं डायरेक्टर औकाफ होता था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। उसमें कहा गया कि 65 लाख बच्चे बेघर हो जाते मुसलमान, सिर्फ मुसलमानों। तो इसलिए अगर आप ये देखेंगे तो माशाल्लाह से ये बहुत बेहतरीन काम है और इसमें सबको करना चाहिए। और फिर आज के माहौल में
ऐसा माहौल है कि हर जगह बाइकआउट करो, मुसलमानों को ये उनको बाइकआउट करो, इनको बाइकआउट करो। और आप देख रहे कि महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने 1.5 महीने से पूरे बरादरी दुकानें बंद करके बैठे। अब अंदाजा लगाइए कि उनके ऊपर क्या क्या उनका हाल होने वाला है। बहरहाल ये डेटा है और हम तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग सबको ये काम करना है और हमको रिस्क लेना है, पॉलिटिकल रिस्क हमको लेना है। ये एमपी का जो रोड मैप है वो बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए हम जितना हम कर सकेंगे, मैं तो समझूंगा ये भी नाकाफी होगा। ये एक समंदर में बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशन है, मगर एक कोशिश है और इसके सबको तायद करने की जरूरत है। मैं आमिर अली साहब से यही बोल रहा हूँ कि आप साफ और शफाफ तरीके से काम करिए, किसी को मौका मत दीजिए किसी को भी तकलीफ देने का या उंगली उठाने का, क्योंकि हमारे पास हमारे ही मुसलमानों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े दानिश्वर हैं। उनकी दानिश्वरी सिर्फ यहीं पे शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। तनकीद कर सकते हो तो ये दानिश्वरी उनकी से नहीं होती, तनकीद कर सकते। तो हम हमारे हैदराबाद में इनको बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं फिरके एतराजिया। तो ये फिरके एतराजिया फिक्र मत करिए, इनसे एतराज कर सकते हैं, इनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो सकता। इनकी फिक्र मत करिए, काम करिए और अल्लाह आपके इसमें मकसद में कामयाबी दे आपको। निकल गया, उसको अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। जब तक वो नहीं समझेंगे और अपने से जो नीचे रह गए भाई, पीछे रह गए, उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो बराबरी नहीं आ पाएगी। ये एक अच्छे कॉज है, उसमें एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत तरीके से जो प्रयास किया गया है कि एक चर्चा हो और चर्चा से रास्ता निकले। मैं इसके लिए एमपी के साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरा विश्वास है कि एमपी की ये मुहिम जो है वो कामयाब होगी और इस मुहिम में जो भी हमसे योगदान बनेगा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग उस तरह पावर में नहीं है, मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ जो प्रयास हमारे साथी कर रहे हैं, अगर हम पावर में आएंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 5 स्कूल बनाएंगे जिन स्कूलों के मुकाबले का कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा। ये गवर्नमेंट स्कूल होंगे, इसका भी मैं आपको वादा करता हूँ। जहाँ से पढ़ने वाला बच्चा जो है वो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चों का मुकाबला करेगा, क्योंकि एजुकेशन रीड है हमारी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर सैयद अहमद खान साहब ने जो बनाई थी एमयू, उस यूनिवर्सिटी की वजह से क्या कुछ नहीं मिला है देश को। तो हमें एजुकेशन की वैल्यू को और ये जो तमाम जो है हमारे साथी जो प्रयास कर रहे हैं, इनके सहयोग को जो है हमें संकल्प को ताकत देनी और हम उसमें उनके साथ खाएं। तो मैं यहाँ ये संदेश के तौर पर भी कहना चाहता हूँ कि वो कोशिश करें, एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने स्कूल को ना छोड़ें, स्कूल को आगे बढ़ाएं, पढ़ें, पढ़ाएं और फिर संकल्प को आगे बढ़ाएं कि पढ़ लिख के हमें ताकतवर बनना, अपने हाथ को फैलाना नहीं है किसी के आगे, अपने हाथ को देने वाला हाथ बनाना, मजबूत बनाना। बेहतर एक इदारे और एजुकेशन पर जो काम, जिसको एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ कैसे एजुकेशन को तरक्की किया जाए, कैसे आईटी सेक्टर में, आईएम में, किस तरीके से मेडिकल में, किस तरीके से हम हर क्षेत्र में बच्चियों को आगे बढ़ाएं, जिस पर 25 साल का जो इन्होंने रोड मैप तैयार किया है। जिस तरीके से लगातार हमारे विचारों पर हमले हो रहे हैं, हमारे अधिकारों को कत्ल किया जा रहा है, हमारे जीने के तरीके पर हमले हो रहे हों, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है सिवाय एजुकेशन और सिवाय इम्प्लीमेंट के। और इन पर एएमपी रोड मैप जो 25 सालों का है, ये बेहतरीन है और इस साथ मिलकर हम लोग को काम करना पड़ेगा। सरकार को भी जगाना होगा, सरकार के आधार पर भी हमें मुद्दे उठाने होंगे, लेकिन सरकार के नीयत में खोट है। और जिस तरीके से एएमपी ने खुद खड़े होकर के अपने समाज के निर्माण के लिए इन्होंने जो एक रोड मैप बनाया, इसके लिए इनको बधाई। हमें इंट्रोस्पेक्ट भी करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी भी रही हैं। हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी को एक साथ उस तरीके से नहीं जोड़ा, नहीं बनाया, नहीं आगे बढ़ाया जैसे हमें एक वक्त पे करना चाहिए था। तो आज जो हालात देश में बने हैं, जिस तरीके से हर एक हमारे इदारे पे हर एक इंसान, सोच लीजिए आप, चुन चुन कर जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो बात समझ में आती है वो यही है कि आपस में हमारी जो बॉन्डिंग होनी चाहिए कम्युनिटी के नाते पे, वो नहीं रही है। और मेरी वालदा हमेशा कहती है कि जो मुसीबत का वक्त होता है उसमें भी कुछ बेहतराई छुपी होती है, क्योंकि वो वक्त परिवार को जोड़ देता है।
तो आज जो मुसीबत हमारी कम्युनिटी पर, पूरे समाज पर पड़ी है, तो आज के वक्त भी अगर हम ना जुड़े और आज के वक्त भी हमने अपनी सोच को नहीं बढ़ाया कि सिर्फ मैं और मेरा परिवार नहीं बल्कि हर एक गांव में जो आदमी गुजर बसर कर रहा है उस तक हम अच्छी तालीम कैसे पहुंचा सके, उसको कैसे हम डेवलप कर सके। क्योंकि हम अगर सिर्फ शिकायतें करेंगे, सिर्फ एक दूसरे का दुख और दर्द सुनने के लिए इकट्ठा होंगे तो बेहतराई हम कभी कर नहीं पाएंगे। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से आपको कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि ऐसे कई प्रोग्राम्स हम अटेंड कर चुके हैं, कभी फॉलो अप नहीं होता है, ये हमारी खामियां हैं। हमें उन पर भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग बैठकर बात करते हैं, अच्छे से अच्छे भाषण दिए जाते हैं, इमोशंस को बहुत ऊपर उठाया जाता है, लेकिन फिर फॉलो अप किसी भी पेचीदा मुद्दे पर, किसी एक विषय पर कभी फॉलो अप ना तो हम लोग करते हैं और ना आगे बढ़ने का कोई प्लान, कोई रोड मैप बनाते हैं। तो आमिर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पहली बार ऑन पेपर एक रोड मैप हमें मिला है और इसीलिए कोशिश करके मैं यहाँ पर आपके बीच आई कि अगर हम लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आप सोशल सेक्टर से हैं, हम पॉलिटिकल से हैं और तमाम यहाँ पर जैसा कि आपकी एसोसिएशन का भी नाम है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, तो अगर सभी लोग, आज जरूरत ये है कि हम न सिर्फ अपने बारे में सोचें बल्कि एक लंबी सोच रखें, दूरदर्शी सोच रखें और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अकेले कम्युनिटी से नहीं पर संजय भाऊ जैसे लोग जो आकर साथ खड़े होते हैं, ये हमारा समाज अगर हिंदुस्तान में सर उठाकर आज भी जी पाता है तो संजय भाऊ जैसे हमारे जो वक्त की जब बात आई थी, हम लोगों ने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी बोला, वोट भी पड़े। सिर्फ 24 सांसद हैं मुसलमान, लेकिन 232 वोट पड़ना, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है और उसी खूबसूरती को दोबारा हमें जिंदा करना है, जोड़ने का काम करना है। और इसमें सबसे पहले अब हम शिकायतें नहीं करना चाहते, अब हमें खुद बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ रही हैं, उनको सुधारा कैसे जाए और अपनी कम्युनिटी से आने वाले हर एक व्यक्ति को इतना सशक्त बना सके कि फिर आइंदा किसी को एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। जो हालात हम रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनसे हम उभर सके। तो हमने बहुत शिकायतें करी, अब काम करने का वक्त है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों से हम आज जुड़ पाए और इंशाल्लाह इस काम को सही तरीके से इरादे के साथ, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जितना भी सब लोग अपनी अपनी फील्ड के माध्यम से कर सके, तो आज हमें अपनी पूरी कम्युनिटी को एक परिवार की तरह सोचकर उसके हर एक बच्चे को और बच्चे के मुस्तकबिल को अपने घर के बच्चे की तरह सोचकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे। देखिए, एक तालीम ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को इंसान बनाने का काम करती है और तालीम बेपनाह ज़रूरत है। और हमारे मज़हब इस्लाम में भी तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि तालीम से हासिल करनी चाहिए, दुनियावी भी और दीनी भी। और जो एमपी काम कर रही है यकीनन काबिल तारीफ़ है। और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि वो सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और यकीनन मुसलमान इस मुल्क के अंदर बहुत एजुकेशन के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो जितना ज़्यादा काम करें अभी वो कम ही रहेगा। और मैं आज उसमें हाजिर हुआ हूँ और इस दुआ और उम्मीद के साथ में इंशाल्लाह के एमपी का जो मकसद है एजुकेशन दायरे में जो लोगों तक उनको एजुकेशन पहुंचा करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपनी इस मकसद में कामयाब होंगे। बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जो है इसी सब्जेक्ट पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका मकसद यही है कि मदरसा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो है कैपेबिलिटीज़, अपने जो बिजनेसमैन हैं उनको कैपेबिलिटीज़ दें। तो मेरे ख्याल से इनकी जो खिदमत है बिल्कुल अप्रिशिएट करनी चाहिए और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है।
क्या कहना चाहेंगे समाज को? देखिए, ये सब सुधर जाएगा अगर हम उनके बुनियाद मजबूत कर दें। और मैंने यही फरमाया था कि बुनियाद जो है, अगर हम अच्छे स्कूल कायम करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारा मुद्दा यही है कि अगले 25 साल में हम 100 स्कूल, मॉडर्न स्कूल कायम करें जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें। हर एक नागरिक को ये आवश्यक है कि अगर वो नौकरी वगैरह करना चाहते हैं और ऐसी नौकरी जिससे कुछ उसको मिले, न केवल सैलरी मिले लेकिन कुछ आत्मनिर्भरता मिले और कुछ खुशी मिले, तस्कीन मिले, तो फिर उसके लिए एक अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है। लिहाजा जो बुनियाद है तरक्की की या विकास की, वो तालीम है और तालीम पे ज़ोर डालना इसलिए सबसे बेहतर है। अब जो यहाँ के लोग हैं ये समझते हैं कि इनके इलाकों में कुछ लोग हैं और कौम के कुछ लोग हैं जो पिछड़े रह गए हैं। पिछड़े रहने का इन्होंने अच्छा मुद्दा निकाला है। पिछड़े रहने की वजह यही थी कि तालीम पूरी तरह से इनको मिल नहीं रही थी। स्कूल होते होंगे लेकिन ठीक से वो पढ़ाई नहीं होती है, या स्कूल नहीं जाते हैं इसलिए पढ़ाई नहीं होती है। तो उसके फ़ायदे के लिए, उसको ठीक करने के लिए इनकी कोशिश है और इसलिए इनको हर एक का फ़ायदा देखना चाहिए। मकसद जो है वो बहुत अच्छा है और अगर अपनी कम्युनिटी के लिए ये सोच रहे हैं कि उनको तरक्की करने की ज़रूरत है तो ये सबसे बेहतर तरीका है। नहीं, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है और इसमें बहुत सारे अच्छे लोग जो इदारे चला रहे हैं वो सब यहाँ पर जमा हुए हैं। एक अच्छा रोड मैप बन रहा है। मुझे लगता है ये इनिशिएटिव का साथ हमने देना चाहिए, क्योंकि आज के हालात में यही ज़रूरत है। हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है, और एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए रोड मैप बनाने का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। इसकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह सबको लेकर ये काम इंडिया में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ये हम लोग जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से प्रोग्राम हुआ आज, और मैं वाकिफ़ हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से। कलकत्ता में भी पहले मुलाकात हुई इदरीसी साहब से और इनकी दीगर टीम मेंबर से, और आज जो यहाँ पर एक अवेयरनेस और बेदारी की जो ज़रूरत है उसको ये प्रोग्राम पूरा कर रहा है। और जैसे एएमपी वालों ने आज एक प्रेजेंटेशन और कुछ अपनी बात रखी कि उनके पास एक 25 साल का एक रोड मैप है, तो मैं कहूँगा आप आगे बढ़िए, उसमें ज़रूर और कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। हो सकता पूरा नहीं भी हो, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई हिकमत से काम लेना है, तो हिकमत से काम लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। We are a minority not only in numbers, we are a minority in education also, education level also. To create the awareness among the Muslim community for the importance of the education, we have gathered here to make some roadmap to create the education institutions for minority and get the empowerment. बहरहाल दुआ कीजिए कि दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एएमपी का मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक बदहाली दूर करने का देखा गया ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। अब आपको इस महफिल के रूह रवां आमिर इदरीसी से मिलवाते हैं जो एएमपी के सदर हैं। दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर एएमपी की जानिब से 3 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर आने वाले 25 सालों के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल एजुकेशन में कैसा हो, उसके लिए तमाम जो एमपी हज़रात थे उन्होंने एमपी में आके डिस्कशन किया। और एमपी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है आमिर इदरीसी। आमिर इदरीसी, जब इस्लामिक कल्चर सेंटर में आपका 3 रोज़ा प्रोग्राम ये तो था, इसके अंदर कौन कौन लोग आए और किस तरीके का 25 साल एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम आपने रखा है? एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एक 25 ईयर रोड मैप फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ये बना रही है, और उस बनाने में, इस पूरे प्रोसेस में हम पूरे इंडिया से में लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं। उनसे कंसल्ट करके ये डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। उसमें पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, एनजीओज, कम्युनिटी लीडर्स, उलमा, सबसे बात कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने इस सेशन के दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करने का इरादा किया, और यहाँ पर हर पार्टी के और हर स्टेट के कुछ एक एमपीज़ को यहाँ इनवाइट किया।
तकरीबन 18 से 20 MPs 3 दिन में हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस पूरे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का भरपूर वादा किया है। ख़ास तौर पर वो ये लोग ये भी चाहते हैं कि हम उनके डिस्ट्रिक्ट में खुद आएँ और उनके डिस्ट्रिक्ट में फ़ौरन काम शुरू किया जाए। तो एक बहुत अच्छा ये कोलैबोरेशन और सिनर्जी और एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है। ख़ास तौर पर इस मीटिंग में तेलंगाना से असदुद्दीन ओवैसी साहब, कर्नाटका से सैयद नासिर हुसैन साहब कांग्रेस के MP हैं, केरला से अब्दुल वहाब साहब जो IUML के MP हैं, तमिलनाडु से MM अब्दुल्ला साहब जो DMK के MP हैं, उत्तर प्रदेश से ज़ियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन, बिहार से डॉक्टर जावेद अहमद साहब, असम से रकीबुल्ला और बहुत सारे MPs जो है अलग अलग, महाराष्ट्र से संजय दीना पाटिल थे और 1-to-1 भी बहुत सारे लोगों से MPs से हम लोगों की मुलाकातें हुई हैं। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग तकरीबन 100 MPs से बात करेंगे जिन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने का हमारा इरादा है। वहाँ के सारे MPs को मुलाकात करेंगे, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जैसे UP है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, यहाँ के जो MLAs हैं उनसे भी जाकर बात करेंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इस डॉक्यूमेंट को इंशाअल्लाह जनवरी 2026 में लॉन्च करेंगे और उसके बाद फरवरी से एक कारवां निकलेगा जो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा। अगले 3 सालों में 100 डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट करेंगे और वहाँ जाके लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, एनकरेज करेंगे और उनको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इकोनॉमिक एजेंडा पे सब मिलकर काम करें, प्लान्ड मैनर में काम करें, ऑर्गेनाइज काम करें और जो कुछ आज तय कर रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। आपने 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कहा, 100 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स होगी, किस तरीके से मुस्लिम माशरों में जाके आप एजुकेशन की तालीम ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। ख़ास तौर पर वो जो इंतहाई यानी मुसलमानों की मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना उनको फोकस किया जाएगा। तो इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इनफैक्ट 130 डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों ने लिस्ट बनाई है 130 डिस्ट्रिक्ट्स की। इसकी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, इन इलाकों में हमारा फोकस ज़्यादा होगा। ऐसे मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन दूसरी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है मगर हमारा फोकस यहाँ ज़्यादा है और इस फोकस को इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम लोग 100 टॉप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया उनको बुला रहे हैं ताकि दे शुड अडॉप्ट 1 डिस्ट्रिक्ट ईच, है ना। उसके अलावा 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स को इनवाइट कर रहे हैं, उन सबको एक डिस्ट्रिक्ट असाइन करेंगे। उसके अलावा हम लोग सीनियर रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्यूरोक्रेट को वहाँ पर इंचार्ज बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। साउथ की ऑर्गेनाइजेशंस को लाके नॉर्थ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझ लीजिए मेंटरशिप का MOU साइन करा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए लोग आना शुरू कर रहे हैं और इदारे साजी के लिए लोग आएंगे इंशाल्लाह। एक लंबा प्लान है, आप लोग दुआ करें कि ये कामयाब हो। साउथ से लेके नॉर्थ तक का जो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इसे एक साथ लेके आके काम करने की ज़रूरत है। हमने ये देखा कि साउथ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यही चीज़ UP, बिहार और उत्तराखंड, आसाम और झारखंड के अंदर इस चीज़ को लागू किया जाए, इसी की मेहनत जो है MP लगातार करती भी आ जी मेरे अजीज़ों, तो आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया होगा और आप पूरा मामला भी समझ गए होंगे। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और कई सांसदों ने मिलकर ये बहुत बड़ा प्लान बनाया है कि वो तकरीबन 100 ऐसे मॉडर्न स्कूल बनाएंगे जिनके बच्चे इस तरीके से तालीम हासिल करें कि अच्छे अच्छे प्राइवेट के स्कूल के बच्चों को भी पीछे छोड़ दें, बहुत ज़्यादा काबिल बने। और ये काम काबिल तारीफ़ है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है और आगे भी करेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक जो आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो तालीम में पीछे रह गए, ख़ास करके मुसलमानों के बच्चे, तो जैसा कि आपको मैसेज मिला है कि आप अच्छे अच्छे लिबास कम पहने, अच्छे अच्छे खाने कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। और अगर आपकी ये हैसियत है, आप स्कूल बना सकते हैं, तो अपने इलाके में एक बेहतरीन स्कूल, जितनी आपकी हैसियत हो, हैसियत के हिसाब से एक स्कूल ज़रूर बनाएं। क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कौम को ज़रूरत है वो तालीम की ज़रूरत है और हमारी कौम तालीम में सबसे ज़्यादा पीछे है। तो आप कोशिश करें बेहतरीन स्कूल बनाएं और बच्चों की बेहतरीन पढ़ाई करवाएं, बेहतरीन उन्हें तालीम दिलवाएं, ताकि आने वाला जो फ्यूचर हमारे बच्चों का हो वो हमारे बच्चे काबिल बने, एडवोकेट बने, वकील बने, इंजीनियर बने और मेडिकल में अच्छे अच्छे नंबर लाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।